दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए कई बड़ी और धमाकेदार खबरें लेकर आए हैं। पाकिस्तान ने पहली बार भारत से मदद मांगी है। ट्रंप ने किसी को सिर्फ 4 दिन की चेतावनी दी है। अमेरिका फिर से क्वाड ग्रुप को लेकर नई चालें चल रहा है और भारत के एमकास्ट फाइटर जेट प्रोजेक्ट से जुड़ी एक शानदार गुड न्यूज भी सामने आई है। इतना ही नहीं, तुर्की का नुकसान अब भारत के लिए एक बड़ा फायदा बन चुका है। ये सब कुछ हम आज आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका की। आपकी स्क्रीन पर जो आर्टिकल का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। दरअसल अमेरिका ने तुर्की के लड़ाकू विमान के लिए इंजन देने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन उसी वक्त अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को चौथे फाइटर इंजन की डिलीवरी कर दी है और यहीं से शुरू होती है भारत की नई उड़ान। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच हुई एक बड़ी डिफेंस अपडेट की। साल 2021 में भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ 99 इंजन की डील साइन की थी, जिन्हें भारत के तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स में लगाया जाना है। तीसरा इंजन 11 सितंबर को भारत को मिल चुका था और अब चौथा इंजन भी भारत की धरती पर पहुंच गया है। यानी अब डिलीवरी की रफ्तार तेज हो चुकी है। जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि अगले महीने से वह हर महीने 2 इंजन भारत को सप्लाई करेगी। हालांकि यह डिलीवरी करीब 1.5 साल लेट चल रही थी, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने तुर्की को इंजन देने से साफ इनकार कर दिया है और यही फैसला अब भारत के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब चलते हैं न्यूयॉर्क की ओर, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का सेशन हाल ही में खत्म हुआ है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने वहां 50 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने कई मल्टीलैटरल मीटिंग्स में हिस्सा लिया, जहां ग्लोबल साउथ, G20 और ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। इन बैठकों में व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति पर अहम चर्चाएं हुईं, लेकिन इस बार एक चौंकाने वाली बात यह रही कि क्वाड देशों की बैठक नहीं हुई। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों देश हर साल मिलते थे, मगर इस बार साइलेंस ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब आते हैं भारत और रूस की बड़ी खबर पर। कुछ हफ्ते पहले रिपोर्ट आई थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आ सकते हैं और अब उनकी ऑफिशियल डेट्स भी सामने आ गई हैं। पुतिन 5 और 6 दिसंबर को भारत में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर जाकर उनका रेड कार्पेट स्वागत कर सकते हैं। आपको याद होगा, SCO समिट के दौरान चीन में पुतिन ने खुद मोदी जी को अपनी कार में बैठाकर वेन्यू तक छोड़ा था। ऐसे में यह विजिट दोनों देशों की मजबूत दोस्ती की झलक होगी। अब बात करते हैं गाजा पीस प्लान की। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 20 पॉइंट्स का एक शांति समझौता पेश किया है। इस प्रस्ताव को आए 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमास और गाजा के जिहादी ग्रुप्स ने इसे मंजूरी नहीं दी है। इस पर ट्रंप प्रशासन ने हमास को 4 दिन की डेडलाइन दी है। ट्रंप ने कहा है, अगर हमास इस समझौते को नहीं मानता तो उसका अंत बेहद दुखद होगा। अब देखना यह है कि अगले 4 दिनों में गाजा की तरफ से क्या जवाब आता है। और इसी बीच पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां के विदेश मंत्री इशाक डार ने बयान देकर भारत की ओर मदद की अपील की है। यानी हालात ऐसे हैं कि जो कभी भारत को चुनौती देता था, आज वही भारत के दरवाजे पर मदद मांग रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सबसे दिलचस्प और उत्साहजनक खबर की, जो भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी और फाइटर जेट प्रोजेक्ट से जुड़ी है। सबसे पहले नजर डालते हैं गाजा और पाकिस्तान से जुड़ी अपडेट पर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने हाल ही में कहा है कि अगर गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजी जाती है तो पाकिस्तान भी अपने सैनिक वहां भेजने पर विचार कर सकता है। लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। भारत ने कहा है, हम न तो गाजा में और न ही यूक्रेन में अपनी सेना भेजेंगे, सिवाय इसके कि यह मिशन संयुक्त राष्ट्र UN के झंडे तले चलाया जाए। यानी भारत का स्टैंड एकदम संतुलित और कूटनीतिक है। अगर मिशन UN पीस कीपिंग फोर्स के तहत होगा तो भारत उसका हिस्सा बनेगा, लेकिन किसी देश के सीधे अनुरोध पर भारत अपने सैनिक नहीं भेजेगा। यही है एक मजबूत, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार भारत की पहचान। अब बढ़ते हैं आज की सबसे उत्साहजनक खबर की ओर। भारत के 5वें पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम से जुड़ी बड़ी प्रगति सामने आई है। भारत सरकार ने अब फैसला किया है कि देश की निजी कंपनियों को भी फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग में शामिल किया जाएगा। यह फैसला भारत की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मोड़ साबित होगा, क्योंकि भारतीय कंपनियां पहले से ही कई देशों को कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स सप्लाई कर रही हैं और अब वे पूरे फाइटर जेट निर्माण का हिस्सा बनेंगी। इसी दिशा में DRDO के तहत आने वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने देश की कई प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी भारत के स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया था। शुरुआत में किसी भी निजी कंपनी ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके चलते सरकार को बिडिंग की आखिरी तारीख 3 बार बढ़ानी पड़ी
पहले 16 अगस्त, फिर 31 अगस्त और आखिर में 30 सितंबर तक। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कई मीटिंग्स और नियमों में सुधारों के बाद देश की 7 डिफेंस कंपनियों ने अपनी बिड्स सबमिट कर दी हैं। इनमें से 5 कंपनियों के नाम सामने आ चुके हैं। L&T डिफेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, अदानी डिफेंस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स। इन सभी कंपनियों का मकसद है भारत के AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन फेज में भाग लेना। इस प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए करीब 15,000 करोड़ का बजट तय किया गया है। पहले की 2 बिड्स फेल हो चुकी थीं, लेकिन तीसरी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और सटीक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।